सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। सबसे पहले हेडलाइंस। पद्माकर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 व्हीलर हुई बेकाबू, बाइक समेत एक गाय को मारी टक्कर। हादसे में गाय की मौके पर ही मौत। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर चालक पर मामला किया दर्ज। तीनबत्ती इलाके में सौंदर्यीकरण को लेकर सालों पुराने पेड़ों को काटे जाने के मामले ने पकड़ा तूल। राजनीतिक दल भी कर रहे हैं कड़ा विरोध। आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। मकरोनिया क्षेत्र के मानस नगर के एक सूने मकान में हुई चोरी। सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर चोर हुए चंपत। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मामला किया दर्ज। गुड फ्राइडे पर शहर में क्रिश्चियन समाज ने गिरजाघरों में की प्रार्थना। क्रूस जुलूस निकालकर प्रभु यीशु को मानवता की रक्षा के लिए किया याद। शहर में धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां शुरू। मंदिरों में जारी रहा साज सज्जा का दौर। और दिल्ली अस्पताल के सामने बनी टीन शेड की 5 दुकानों में लगी आग। 4 मेडिकल स्टोर सहित एक दुकान जलकर खाक। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल परिसर में टीन शेड की बनी 5 दुकानें आग से जलकर खाक हो गयी। इन दुकानों में 4 मेडिकल स्टोर शामिल हैं। ये आग गुरुवार रात करीब 12 बजे लगी थी। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात शॉर्ट सर्किट के कारण जिला अस्पताल परिसर में बनी 5 दुकानें आग से जलकर खाक हो गयीं। खबर लगने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचते तब तक दुकानें पूरी तरह आग की लपटों से घिर चुकी थी, जिसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हजारों का नुकसान हो गया। आपको किलो अच्छा जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल के सामने बनी ये दुकानें अवैध हैं। इनको हटाने के लिए अस्पताल प्रशासन नोटिस भी जारी कर चुका है। ये दुकानें अस्पताल के पास बने एक मार्केट में शिफ्ट होना थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई थी। वहीं आग क्यों लगी है, इसके कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पद्माकर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 26 पर तेज रफ्तार 4 व्हीलर बेकाबू हो गई और उसने एक बाइक समेत एक गाय को टक्कर मार दी। इस हादसे में गाय की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को मकरोनिया के रजाखेड़ी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 26 पर तेज रफ्तार 4 व्हीलर बेकाबू हो गई और उसने एक मोटरसाइकिल समेत गाय को टक्कर मार दी और सड़क के किनारे एक खंबे से जा टकराई। इस हादसे में गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गाड़ी तेज रफ्तार थी और चालक से बेकाबू हो गई थी, जिससे ये हादसा हुआ। वहाँ से उसने घुमाई ऐसी गाड़ी, उसमें वो गाड़ी ठाड़ी थी और छोटू वो भी आ रहा था साथ में, वहाँ से बेकार सीधी यहाँ पे मारी। क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे?
यहाँ पे हमारा वो काउंटर में नुकसान हुआ, पंजरा हुआ और 2-3 चीजें और हुआ। तो वहीं कार चालक जय छाबड़ा ने बताया कि वे लोग सुभाष नगर से पैराडाइज जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गाय के आ जाने से गाड़ी बहक गई। कि हम आ रहे थे तो एकदम से गाड़ी की स्टेयरिंग लॉक हो गई थी, तो गाड़ी लग गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हम लोग जा रहे थे पैराडाइज जा रहे थे। सागर के तीनबत्ती इलाके में सौंदर्यीकरण के नाम पर इलाके में लगे सालों पुराने दरख्तों को काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खूबसूरती के नाम पर की जा रही हरियाली की कटाई की शहर भर में चर्चा है, तो राजनीतिक दलों ने हरे भरे वृक्षों को काटे जाने पर सख्त विरोध जताया है। तीनबत्ती इलाका शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां यहीं से शुरू होती हैं। इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे यहाँ खड़े सालों पुराने दरख्त, जिनको अब नगर निगम ने इस इलाके के सौंदर्यीकरण के नाम पर काटना शुरू कर दिया है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि खूबसूरती के नाम पर पेड़ों की कटाई ही सबसे पहले क्यों? क्या यह काम सौंदर्यीकरण के काम के बाद नहीं हो सकता था? लेकिन नगर निगम का जवाब है कि एक पेड़ के बदले 500 नए पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ों की कटाई पर आम आदमी पार्टी ने सख्त विरोध जताकर तीनबत्ती पर विरोध प्रदर्शन किया। ये कैसा विकास है? पेड़ों का विकास है। ये कैसा विकास है? पेड़ों का विनाश है। ये कैसा विकास है? पेड़ों का विनाश है। ये कैसा विकास है? पेड़ों का। 2.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर शहर घूमा था, इस दौरान उन्होंने तीनबत्ती इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन नगर निगम ने इन 2.5 सालों के दौरान महज एक बहुत बड़ा डिवाइडर ही बनाया है। इसलिए इन पेड़ों की कटाई पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सागर में सौंदर्यीकरण के नाम पे ऐतिहासिक दरख्तों को काटा जा रहा है। ये वो पेड़ हैं यहाँ पर हमारे शहीद लोगों को फांसी दी गई थी। बाकी नगर निगम पूरे शहर को हरा भरा करने की योजना बना रहे हैं। सागर नगर निगम एक इकलौता है जो यहाँ पर बसरा और मस्कट जैसा रेगिस्तान फैलाना चाहता है, उसको सौंदर्यीकरण का नाम दे रहा है। हकीकत यह है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे लगातार इस शहर को लूटा जा रहा है। पहले यहाँ पर फर्शीकरण हुआ, फर्शीकरण में फर्शियाँ बेच दी, फिर यहाँ डिवाइडर बनाए गए, डिवाइडर बेच दिए गए और ये कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया। अब ये ऐतिहासिक जो पेड़ हैं इनको काटा जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगर ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे और जब तक ये रुकते नहीं हैं तब तक हम नहीं बैठे रहेंगे। गोपालगंज थाना क्षेत्र में खाना बनाते वक्त एक महिला आग में बुरी तरह झुलस गई थी, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार की शाम गोपालगंज थाना क्षेत्र के तालचिरी गांव में खाना बनाते वक्त एक महिला आग में बुरी तरह झुलस गई थी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राधा रानी पटेल जब खाना बना रही थी तो साड़ी ने अचानक आग पकड़ ली और महिला उस आग में बुरी तरह झुलस गई थी। मृतका के बेटे भगीरथ पटेल ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि जब मां को आग लगी थी, घर के सभी सदस्य खेत पर गए हुए थे। खबर मिलने पर वे लोग घर पहुंचे और मां को अस्पताल में भर्ती कराया। नहीं, हम सब काम करने के लिए थे, मम्मी अंदर खाना बना रही थी, ना जाने कैसे लग गई। कब की बात है? कल करीबन 11-12 बजे की बात। 3 बजे की है? 3 बजे की। तो वहीं खत्म हो गई? घर में कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी थी। पद्माकर थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरी हो गई। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत 1.5 लाख नकदी पर हाथ साफ कर दिए। शहर में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं, जो लगातार वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पद्माकर थाना क्षेत्र का है, जहां मानस नगर स्थित एक सूने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। वो तो महीने भर पहले तो पुट्टी कराया, कलर कराया, 4थी बार हो गई, कुछ नहीं छोड़ गए, कुछ मिला भी नहीं।
मकान मालिक वीरेंद्र नायक ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य एक शादी में गए हुए थे। उसी दौरान चोरों ने मौका पाकर घर में चोरी कर ली। मकान मालिक के अनुसार चोरों ने 3 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए नकद चोरी किया है। हम लोग मंडी बावरा के निवासी हैं। यहाँ पे पिछले 2 साल 2.5 साल से आए हुए हैं। हम लोग कल बंडा शादी में गए थे, वहाँ से आए आज सुबह वापस, तो यहाँ देखा कि ताला टूटा पड़ा है और सामान हमारा चोरी चला गया। लगभग 1.5 लाख रुपए तो हमारा कैश था, हमारी श्रीमती जी के पास जो मतलब उनका निजी था, और टीवी वगैरह थी, गैस का सिलेंडर जो गैस में से खोल ले गए। हमारा कंबल बेड पे पड़ा था, वो भी गोल हो गया, मतलब उसमें बांध ले गए। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी जो कि हमारी रीडिंग के अनुसार 4 किलोमीटर आगे चली है। इसकी चाबी हमारे हैंगर पर टंगी थी, जो चाबी हमें वहाँ पे पड़ी मिली अंदर, और हैंडल लॉक मिला और गाड़ी टूटी हुई मिली। मैंने पुलिस को ये सूचना दी कि मेरे घर के ताले टूट चुके हैं और मेरे घर का सामान सब चला गया है। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं देखा जाए तो बैंकों ने एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दे रखी है। करीब हर 200 मीटर की दूरी पर औसतन एक एटीएम मिल ही जाता है। ऐसे में घर में एक साथ इतने रुपए नकद रखना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शहर में हनुमान जयंती को लेकर क्या की जा रही है तैयारियां और कैसे मनाया गया गुड फ्राइडे। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क। राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। Office 07582262114 and 07582241242. Viren Gaur 9425451274. दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के पगारा रोड पर एक खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण फसल जलकर खाक हो गई। इस हादसे में करीब 10 बोरे गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। घटना शुक्रवार दोपहर की है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के पगारा रोड पर एक खेत में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे करीब 10 बोरे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। खेत में आग लगी देखकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने के प्रयास किए। लोगों ने मोटर पंप से आग बुझाने पानी भी फेंका। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की घटना अपने ये बिजली के ट्रांसफार्मर के कारण हुई है। शायद कोई सर्किट वगैरह जो भी कारण हो उस वजह से लगी है। जैसे आग का धुआं निकला तो यहाँ के आसपास के लोग दौड़े मोटर चालू करके और हम लोगों ने आग बुझाई और वहाँ फायर ब्रिगेड के लिए फोन लगवाया। अब फिर भी आए, जब तक आग यहाँ पे शांत हो चुकी थी। थोड़े बहुत ही जल पाई, उसके बाद में काबू पाल में लगभग 10 बोरे के आसपास 10 बोरे के क्या लगा था? उनके बाजू में पड़ोसी हैं, बाजू में रहते हैं। वो हमने ये देखा कि डीपी के यहाँ तिलगा फेंके तो आग लग गई। तो वहाँ पे मतलब हम लोग पूरे मोहल्ला वालों को बुलाकर मतलब आग पे काबू किया। गुरुवार की रात सागर से खुरई जा रहा एक आपे अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नरियावली थाना क्षेत्र के जैरई फाटक के पास गुरुवार की रात आपे अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में आपे चालक को गंभीर चोट आई है। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक खुरई निवासी महेंद्र अहिरवार आपे का प्रदूषण कार्ड बनवाने सागर आया था। लौटते वक्त अचानक उसका आपे अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें महेंद्र का हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गया। घायल महेंद्र ने बताया कि घटना के बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसे? गाड़ी बहुत तेज, गाड़ी खाई में गिर गई। अकेले थे आप? अकेले थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे सागर। किस काम से आए थे? खाली आए थे गाड़ी लेके, यहाँ प्रदूषण कार्ड की बनवाने के चक्कर में सरकार बनवा के वापस न कर रहे थे। हनुमान जयंती को लेकर शहर के हनुमान जी के मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। जहां मंदिरों की साज सज्जा की गई है, तो वहीं सिंदूर चोला चढ़ाने के लिए परंपरानुसार तैयारियां भी हो चुकी हैं। शनिवार को परम राम भक्त हनुमान की जयंती है। इसको लेकर हनुमान मंदिरों में धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। जहां बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं महाआरती की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस
विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। नासै रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान। संबंध में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर दादा दरबार के पुजारी जय कुमार शुक्ल ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 6:45 पर चंद्र ग्रहण भी होगा, जिसके चलते सूतक आ जाएगी। उसको देखते हुए दादा दरबार समेत सभी हनुमान जी मंदिरों में सुबह 4 बजे से पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके बाद शाम 7:15 पर सूतक हटते ही मंदिरों के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और अभिषेक के साथ महाआरती और भजन कीर्तन होने लगेंगे। सुबह प्रातः है, रात्रि में 4 बजे जागरण आरती, उसके पश्चात अभिषेक हनुमान जी महाराज का, 4:30 बजे श्रृंगार, 4:30 श्रृंगार के बाद में सुंदरकांड का पाठ 4:30 बजे से जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के मानस मंडल द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसके पश्चात चूल्हा श्रृंगार होने के पश्चात आरती होगी, दीप आरती होगी। दीप आरती के बाद राम दरबार की आरती के निमित्त होकर के इसके बाद में 56 प्रकार का भोग लगेगा। भोग के उपरांत फिर गायन सुंदरकांड का पाठ चलेगा। माने 56 प्रकार का भोग होता है, 6:30 बजे लगेगा। चंद्र ग्रहण के कारण ही ये परिवर्तन किया गया है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक लगना है 6:30 बजे से, इसलिए 6:30 बजे तक सब कार्यक्रम से संपन्न होकर के पट बंद हो जाएंगे और जाकर के रात्रि में 7:15 बजे शाम को पट खुलेंगे। पट खुलने के बाद फिर पूजन आरती प्रारंभ होगी। तो शाम को माने 8:30 बजे से राधे राधे मंडल द्वारा यहाँ कीर्तन चलेगा। इसके बजे महाआरती हो गई रात्रि 11 बजे। गुड फ्राइडे पर शहर में क्रिश्चियन समाज ने गिरजाघरों में प्रार्थना की और क्रूज निकालकर प्रभु यीशु को मानवता की रक्षा करने के लिए याद किया। आज से सैकड़ों साल पहले जब मानवता खतरे में थी, तो दूसरों की खातिर मानवता को बचाने के लिए मरियम के पुत्र और गरीबों के मसीहा यीशु आज ही के दिन खुद सूली पर चढ़ गए। इस दिन उनकी याद में उनको मानने वाले शोक मनाते हैं और गिरजाघरों में जाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी तरह थी और तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही लोगों को बाइबल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहूदियों के राजा खुद को ईश्वर कहलवाना पसंद करते थे, जबकि यीशु सबको ईश्वर की संतान कहते थे। इससे नाराज होकर यहूदियों ने षड्यंत्र रचकर रोमन राजा हेरोडिस को यीशु को क्रूस पर लटकाने के लिए राजी कर लिया। इसको लेकर यीशु के अनुयायियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अपने मानने वालों पर जुल्म होते देख खुद यीशु क्रूस पर चढ़ने के लिए राजी हो गए और आज ही के दिन फ्राइडे को उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। गुड फ्राइडे का मतलब है हमारे जीसस का निधन हुआ और हमारे ज्योतिवन चर्च में जैसे क्रूज का रास्ता होता है और जो रास्ता अभी क्रूज का रास्ता यहाँ से निकलेगा जो स्वीडिश मिशन से होते हुए दोबारा ज्योतिवन चर्च में पहुँचेगा। गुरुवार से 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह शुरू हो गया। इसके पहले दिन नाटक पीढ़ी दर पीढ़ी उर्फ तुक्के पर तुक्का का मंचन हुआ। रंग विदूषक भोपाल मध्य प्रदेश की प्रस्तुति इस नाटक का निर्देशन पद्मश्री बंसी कौल ने किया, सह निर्देशन फरीद बजमी ने किया। 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह गुरुवार से शुरू हो गया। इसका शुभारंभ संजय उपाध्याय और नरियाली विधायक प्रदीप लारिया ने किया। हर बार तुक्का और हर बार तरक्की नाटक के माध्यम से बताया गया है कि भ्रष्टाचार, अवसरवादिता की राजनीति और चापलूसों का ही बोलबाला है, जबकि विदूषक जो समाज का चिंतक है वह सिर्फ गंभीर बात को सलीके से कहकर रह जाता है। नाटक में असमानता, अत्याचार को हास्य के माध्यम से बखूबी रेखांकित किया गया है। ये नाटक समाज की हकीकत से वाकिफ कराता है। दर्शकों को लगता है कि यह तो वही है जो उनके साथ हर दिन घट रहा है।
सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है जब मैनों को नाचे मारते देखता हूँ। काश अल्लाह मियाँ ने मुझे कोई चौपाया या परिंदा ही बना दिया होता, कम से कम कोई फिक्र तो न होती, न खाने की फिक्र, न नहाने धोने की झंझट। लेकिन अब्बू जान तो जान के पीछे पड़े रहते कि नहीं, इतने बड़े जमींदार का लड़का लफंगों के साथ गलियों में तकड़ियां बर्तन होता है। पतंग उड़ाने पहुंचे तो आसपास वालों की एक बंदगी का। सागर में पहली बार राष्ट्रीय नाट्य समारोह 5 दिवसीय नाट्य समारोह होने जा रहा है, जिसको हमने एक नाम दिया है 5 दिन 5 रंग प्रयोग के संग। ये सागर में पहली बार हो रहा है। आज इस समारोह का उद्घाटन है, जिसमें पहला नाटक सीढ़ी धर सीढ़ी उर्फ तुक्के पर तुक्का की प्रस्तुति हो, जिसके निर्देशक हैं श्री बंसी कौल साहब। उसके बाद 3 तारीख को नाटक विदेशिया, जो कि बिहार की प्रस्तुति है, जिसके निर्देशक हैं संजय उपाध्याय जी। 4 तारीख को हम करने जा रहे हैं अतुल यदवंशी जी का नाटक इलाहाबाद से बहरूपिया। 5 तारीख को सिंगारदान तनवीर अहमद जी के निर्देशन में है, और 6 तारीख को है पांचाली की शपथ, जो रंग प्रयोग की अपनी प्रस्तुति है। और ये सागर का पहला इतना बड़ा राष्ट्रीय नाट्य समारोह है। रंग प्रयोग हमेशा ही इस तरह के कार्यक्रम करता रहा, और खासकर लोक कलाकारों को लेके, लोक विधाओं को लेके रंग प्रयोग हमेशा ही तत्पर रहा है, और लोक कलाकारों को मंच देने के लिए बहुत अग्रणी है। और इसी सोच के साथ कि इसमें वो कलाकार शामिल हो, तो हमने आसपास के गांव के कलाकारों को भी इसमें आमंत्रित किया है। और 6:30 बजे से हम इसमें एक फोक परफॉर्मेंस रख रहे हैं, जिसमें आज ढिमरियाई लोक नृत्य होगा, जो गायकी भी है। इसके साथ साथ शहर के जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इन नाटकों को देखें, जाने, समझे और सीखें। इस तरह के कुछ उद्देश्य हमारे हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं तारे। मेष राशि वालों के लिए आज कर्ज की चिंता कम होगी। अपने काम से काम रखें। पूर्व में किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज उनके कार्यक्षेत्र में हितकारकों की पूर्ण कृपा रहेगी। क्रोध पर संयम आवश्यक है। आपको कई आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज और परिवार में आदर मिलेगा। नई योजना में लाभ प्राप्ति के योग हैं। कर्क राशि वालों की आज साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। आय और व्यय बराबर रहेंगे। सुसंगति से लाभ होगा। संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। सिंह राशि वालों के प्रयत्नों से आज किसी समस्या का हल निकलेगा। अनावश्यक कार्यों से दूर रहें। पूंजी निवेश बढ़ेगा। किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। कन्या राशि वालों के परिवार में आज सुख शांति बढ़ेगी। आपकी बुद्धि एवं तर्क से आपके कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। तुला राशि वालों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण मन में शांति रहेगी। नवीन कार्य के अवसर बनेंगे। परिवार के सदस्यों पर विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी। प्रबल आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी हल होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय लाभदायी रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वालों की आज कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। घरेलू उलझनें आपके प्रयासों से ही सुलझेंगी। कार्य और व्यवसाय में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। मकर राशि वाले आमदनी से अधिक खर्च न करें। धन संबंधी मामलों में अधिक सचेत रहना आवश्यक है। अधिकारी वर्ग विशेष सहयोग नहीं करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज सुकर्मों के लाभकारी परिणाम मिलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता सामाजिक सम्मान दिलाएगी। व्यापारिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें।
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति मनोबल में वृद्धि करेगी। किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट हो सकती है। जोखिम और जवाबदारी के कामों में सावधानी रखें। साझेदारी में लाभदायी सौदे होंगे। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। अमीर होते हुए गरीबी का एहसास होना नामुमकिन है, लेकिन गरीब न होते हुए भी गरीबी का एहसास होना मुमकिन है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।